चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मार्केट अपडेट के साथ। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार का जोश हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। सेंसेक्स 1360 पॉइंट चढ़कर 84,544 पर और निफ्टी 375 पॉइंट चढ़कर 25,791 पर बंद हुआ। मार्केट का पूरा हाल समझते हैं अब कंचन नौटियाल से। तो कंचन, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे आज बाजार की हाईलाइट्स के बारे में। जैसे कि हम देखिए हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और एक पॉजिटिव नोट में बाजार ने अपनी क्लोजिंग दी है। निफ्टी की बात करी जाए, सेंसेक्स की बात करी जाए या फिर बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो तीनों ही इंडाइसेस जो है अपने एक हाई लेवल पे जाके बंद हुए हैं। अगर सेक्टर वाइज देखा जाए तो आज सारे के सारे सेक्टर ही ऑलमोस्ट ग्रीन पे जाके बंद हुए हैं। सेंसेक्स 1360 पॉइंट चढ़ के करीबन 84,544 के लेवल पे जाके बंद हुआ है। इसी तरह निफ्टी भी करीबन 375 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 25,791 के लेवल पे बंद हुआ है। अगर बैंक निफ्टी की आज बात करी जाए तो ये करीबन 756 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 53,793 के लेवल पे जाके बंद हुआ है। ये ही नहीं बल्कि अगर मिड कैप इंडेक्स की तरफ नजर डाली जाए तो उसमें भी करीबन 850 पॉइंट की हमें तेजी देखने को मिली है और आज ये करीबन 60,209 के लेवल पे जाके बंद हुआ है। सेंसेक्स का अगर हीट मैप देखा जाए तो 30 में से करीबन 27 शेयर्स ऐसे हैं जो आज हरे निशान पे बंद हुए हैं और निफ्टी के 50 में से भी करीबन 43 शेयर्स आज मजबूती के साथ बंद हुए हैं। साथ ही साथ बैंक निफ्टी के 12 में से जो 5 शेयर्स है उसमें हमें तेजी देखने को मिली है। कंचन, ये भी जानना चाहेंगे कि आज किन सेक्टर्स में तेजी रही और कहां मंदी दिखाई दी। तो सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करी जाए तो एमएनएम में हमें काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली है। इसी तरह आईसीआईसी बैंक में भी आज करीबन 3.5% की तेजी देखने को मिली है। मोर ओवर जेएसडब्ल्यू स्टील इसमें भी 3.5% और लार्सन एंड ट्यूब्रो में भी करीबन 3% की तेजी देखने को मिली है। अगर बात करी जाए लूजिंग साइड में तो ग्रासिम इंडस्ट्री में करीबन 2.5% की कमजोरी, एसबीआई, इंडसइंड बैंक और साथ ही साथ टीसीएस में भी करीबन 0.5% की आज हमें कमजोरी देखने को मिली है। मिड कैप की तरफ नजर डालें तो मैक्स हेल्थ केयर, मैज़गॉन डॉकशिप, एस्कॉट कुबोटा और मैक्रोटेप डेवलपर में भी आज हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है और तेजी आप जैसे देख रहे हैं कि 8 से लेकर 10% तक की हमें दिखाई दी है। एट द सेम टाइम अगर हम लूजिंग साइड में देखें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एबीएफआरएल, कॉनकॉर और बिंदु फार्मा में हमें एक कमजोरी देखने को मिली है। लेकिन जो ओवरऑल सेशन हम देखें तो आज एक पॉजिटिव नोट पे बंद हुआ है। निवेश की अवधि सबसे अहम है, ये कहना है कोटक एएमसी के एमडी एंड सीईओ नीलेश शाह का। सीएनबीसी आवाज के साथ खास बातचीत में नीलेश शाह ने यह भी कहा कि बैंकिंग सेक्टर के वैल्यूएशन बेहद आकर्षक है। ज्यादातर जो म्यूचुअल फंड है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को असेट एलोकेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर हमें पैसा देता है अपने क्लाइंट के लिए या जब कोई निवेशक हमें पैसा देता है तो वो म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड या डेट म्यूचुअल फंड या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए देता है। वो अपने वहां पे असेट एलोकेशन कर रहा है और फंड मैनेजर जनरली उसे जो मैंडेट मिलता है उसे पूरा करता है। तो अक्रॉस हमारे जितने भी इक्विटी फंड्स है, हाइब्रिड फंड्स है, वहां पे हम बहुत कम कैश रखते हैं जो रिडम्पशन के लिए जरूरी हो। तो बाजार में बुल्स का जोश के आगे भी जारी रहेगा। आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। QSR यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट से जुड़े शेयरों में आज खरीदारी का मूड है। फेस्टिव सीजन के दौरान QSR स्पेस में अच्छे डिमांड की उम्मीद की जा रही है। इस स्पेस पर निर्मल बंग की एक खास रिपोर्ट आई है और क्या कुछ रिपोर्ट की हाइलाइट्स हैं बताने के लिए हमारे साथ कंचन जुड़ी हुई है। तो कंचन, जानना चाहेंगे आपसे इस रिपोर्ट की हाइलाइट्स के बारे में। जी, तो फेस्टिव सीजन आते ही वैसे हर किसी की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ जाती है और इस बार जो सेक्टर रडार पे है वो है QSR और 3 ऐसे शेयर्स हैं जहां पे इस टाइम पे खासा फोकस रखा है निर्मल बंग ने। सबसे पहला जो स्टॉक है वो है वेस्ट लाइफ, देन जुबिलेंट फूडवर्क और साथ ही साथ रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया में हो सकता है कि हमें आने वाले टाइम पे एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिले। अब इन्होंने एक QSR चैनल चेक किया है जहाँ पे इनको जो पॉइंटर्स मिले हैं, जो हमारा डिलीवरी सेगमेंट है, जो उसका मोमेंटम है वो कॉन्टिन्यू हमें अपसाइड में देखने को मिल सकता है। जो
डाइनिंग सेगमेंट है वहां पे जो एक रिवाइवल है वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। फेस्टिव सीजन की तरफ जिस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, ये मोमेंटम हो सकता है कि हमें और भी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे। साथ ही साथ QSR के सेगमेंट में हमें ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, और अगर हम अगस्त से लेकर सितंबर का टाइम देखें तो यहाँ पे भी हमें अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया था, और आगे चल के और भी ये बढ़ सकता है, ये उम्मीदें जताई जा रही है। यही नहीं बल्कि जो एवरेज स्पेंडिंग है डेली बेसिस की, उसमें भी एक अपसाइड आया है, और आगे चल के इस अपसाइड में और भी ज्यादा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब यूजुअली ये माना जाता है कि जो ये वाले सेगमेंट होते हैं रेस्टोरेंट या फिर फेस्टिव सीजन के चलते जो खरीदारी हमें इन सेक्टर्स के अंदर काफी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। तो ये सबसे बड़ी उम्मीद है कि सेकेंड हाफ में हमें अच्छी खासी खरीदारी का जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू दिखाई देगा। साथ ही साथ हाई ऑपरेटिंग लेवरेज के चलते नतीजे जो है उसमें भी हमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। कंचन, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे एक और खबर पर जानकारी के लिए दोबारा वापस लौटेंगे। और इस बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश के तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के लड्डू प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाए जाने की खबर के बाद से ही हंगामा मचा हुआ है। आंध्र प्रदेश की नायडू सरकार ने आरोप लगाते हुए कहा है कि तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद में जानवरों की चर्बी वाला घी और फिश ऑयल मिलाया गया था। TDP ने ये आरोप एक लैब रिपोर्ट के हवाले से लगाए हैं। इस बीच ये भी बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह भी आरोप लगाया है कि पिछले 5 सालों में जगन मोहन सरकार और YSR कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तिरुमला की पवित्रता को धूमिल किया है, और YSR कांग्रेस ने इस विवाद पर हाई कोर्ट का रुख कर लिया है। पार्टी ने हाई कोर्ट से नायडू के आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनाने की भी मांग की है। आपको बता दें हाई कोर्ट 25 सितंबर को इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। इस बीच तिरुपति प्रसाद विवाद पर केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात कर इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। जैसे ही ये खबर मुझे मिली, मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है, और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा, उनका क्या कहना है उसको भी जानूंगा। उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन। तिरुपति प्रसाद मामले में देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों ने CBI जांच की मांग की है। अब जांच का CBI के जांच के दायरे में आना चाहिए कि कितने रुपए का घी लिया गया, कौन चर्बी का घी क्यों लिया गया, और दूसरा प्रश्न, ये हिंदू धर्म के साथ घोर अत्याचार है। केवल इसे मिलावटी का सजा नहीं मिले बल्कि इसे इस फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो। Congress party is taken upon itself very seriously. We are demanding a CBI inquiry into this issue because it is not a small issue. It does not pertain to a small group of people but to crores of people. तो तिरुपति प्रसाद विवाद पर मंदिर प्रशासन ने सफाई दी है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि पिछली सरकार में सस्ते घी का इस्तेमाल किया गया था और शिकायत मिलने पर सप्लायर्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। When I took over as executive officer TTD, when I called on Honorable CM, he expressed concern on the quality of ghee procured and the quality of the laddu, which is considered to be very sacred, and it is offered as prasadam to Sri Lord Venkateswara Swami, and any deviation in the quality will cause it is called doing apavitram, doing something which is not sacred. So he wanted that we should take steps to ensure that the sanctity of the temple is restored.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के वर्धा पहुंचे। यहां उन्होंने राष्ट्रीय विश्वकर्मा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए एनडीए सरकार की योजनाओं की कामयाबी का जिक्र किया, साथ ही कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग चला रहे हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस को गणपति पूजा से भी चिढ़ है। ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। आज देश की सबसे बेईमान और सबसे भ्रष्ट कोई पार्टी है तो वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। गणेश उत्सव में हर समाज, हर वर्ग के लोग एक साथ जुड़ते थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी को गणपति पूजा से भी चीड़ है। मैं गणेश पूजन कार्यक्रम में चला गया तो कांग्रेस का तुष्टीकरण का भूत जाग उठा। कांग्रेस गणपति पूजा का विरोध करने लगी। एनी टाइम और एनीवेयर। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज स्वास्थ्य विभाग की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार जल्द ही दरभंगा में एम्स अस्पताल बनाने जा रही है, इसकी जानकारी भी दी। जेपी नड्डा ने बताया कि अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करेंगे। सारी जगह देख ली, जमीन वही है, इसीलिए उसी जमीन पर बनना और कोई है नहीं। वी कांट वेस्ट मनी, वी हैव टू सी टू इट। इसीलिए मैंने कहा वो 1200 करोड़ रुपए का है, उसकी एनहांसमेंट भी होगी, लेकिन वो लो लाइन एरिया है, लेकिन सारा दरभंगा ही लो लाइन एरिया है। आपके शहर में भी पानी आता है। तो हम IIT दिल्ली को हम लोगों ने इंगेज किया है कि द टेक्नोलॉजी शुड बी सच वेयर वी डेवलप द बिल्डिंग, जिसमें वो ऊंचाई पर जा करके बिहार सरकार ने उसको भरने के लिए भी सहमति दी है, लेकिन हम नई टेक्नोलॉजी के तहत उस जगह का भी यूटिलाइजेशन कर। इस मौके पर जेपी नड्डा ने बताया कि अक्टूबर में प्रधानमंत्री वैक्सीन मैनेजमेंट पोर्टल यूविन का उद्घाटन करेंगे। इस पोर्टल को गर्भवती महिलाओं और बच्चों को लगने वाली वैक्सीन का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए डेवलप किया गया है। इस यूविन पोर्टल में हम और ये 11 रीजनल लैंग्वेज में ये पोर्टल वर्क करेगा और इसमें एनी टाइम एक्सेस, we will be able to, any person can access any time or anywhere he can have the vaccination. Need not to go to his own primary health center for the vaccination. He is in Delhi, he can get it vaccinated here. He is in Hyderabad, he can get it there. He is in any remote village, वहाँ वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर से कांटेक्ट करके वहाँ जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा वहाँ वो उसकी वैक्सीनेशन हो सकती है और वो उसके पोर्टल पर चढ़ जाएगा। दिस इज डिजिटाइजेशन। एप्पल फैंस का इंतजार अब खत्म हो गया है। ब्रांड न्यू आईफोन 16 सीरीज की सेल आज से शुरू हो गई है। मुंबई के BKC और दिल्ली के साकेत स्थित ऑफिशियल एप्पल स्टोर्स के बाहर गजब की भीड़ देखने को मिली। एप्पल ने 9 तारीख को आईफोन 16 सीरीज को लॉन्च किया था और जिस तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह है, कितना क्रेज है। और एप्पल आईफोन 16 सीरीज के स्मार्टफोन खरीदने के लिए लोग देर रात से ही घंटों लाइन में लगकर इंतजार करते हुए दिखाई दिए। मैं कल 11 o'clock को आया था सुबह, फिर तब से मैं दे रही हूँ। ये 16 Pro Max लिया वाइट टाइटेनियम और एयरपॉड्स मैक्स लिए स्टारलाइट। मैंने 5 मोबाइल लिया है, कुछ बीवी के लिए है और बच्चों के लिए। हमने रिजर्व करके लिया और यहाँ का बहुत अच्छा सर्विस है, हमको आधा घंटे में दे दिया है। एप्पल के दीवाने हैं तो एप्पल के लिए तो कहीं भी जा सकते हैं। हम तो सोच रहे थे मुंबई चले जाएं, पर यहाँ ईजिली मिल गया तो फिर मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो दिल्ली के एक स्टोर ने ग्राहकों का स्वागत ढोल बजाकर किया और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं 2 तस्वीरें। आप देख सकते हैं मुंबई में एप्पल स्टोर का नज़ारा। BKC मुंबई में लंबी लाइनें लगी हुई हैं। एप्पल आईफोन 16 सीरीज का ये
क्रेज कितना है लोगों में आप तस्वीरों से जान सकते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर है दिल्ली के साकेत मॉल की, जहां पर एप्पल का ऑफिशियल स्टोर है। यहां पर भी सुबह 4 बजे से ही जो खरीदार हैं, जो एप्पल्स के फैंस हैं, वो लाइन में खड़े हो गए थे और जैसे ही स्टोर खुला इन लोगों ने अपनी खरीदारी की। तो हर किसी का अपना अलग अंदाज है ग्राहकों का स्वागत करने का। इस बीच दिल्ली का एक स्टोर है जिसने ग्राहकों का स्वागत ढोल बजाकर किया। स्टोर मैनेजर आशुतोष अग्रवाल से बातचीत की संवाददाता रोहन सिंह ने। एप्पल जब भी नया आता है तो उसका अलग क्रेज होता है, और इस बार जो फीचर्स एप्पल ने इंट्रोड्यूस किए हैं इंटेलिजेंस के, एआई के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, वो माइंड ब्लोइंग है। कस्टमर्स की सुबह से 8 बजे से जब से टाइम हुआ है लॉन्च का, उस समय से कस्टमर खड़े हुए हैं और अभी तक हम लोग बहुत अच्छा रिस्पांस देख रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं पूरे स्टोर पे कस्टमर ही कस्टमर हैं। ये बताइए, सेलिब्रेशन के लिए आपने भी कई सारी तैयारी कर ली है, लोगों को बुला रहे हैं, रेड कार्पेट बिछा दिया है। सर, ये एक वेलकम है कस्टमर का। बेसिकली क्या होता है, कई बार कस्टमर को वेट करना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा सा उसको एक फील आए कि यार मैं कहीं पे आया हूँ, मैं खड़ा हो सकता हूँ, इंतजार कर सकता हूँ, क्योंकि एप्पल के अंदर अक्सर देखा गया क्यूज लग जाती हैं। तो इस वजह से पूरा अरेंजमेंट है उनका हमने स्नैक्स का और ड्रिंक्स का भी अपना इंतजाम किया हुआ है। तो आईफोन 16 सीरीज को लेकर किस तरह की दीवानगी लोगों में है, ये साफ तौर पर आपने तस्वीरों में देखी। एप्पल स्टोर्स के बाहर लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहे, मगर आपको बिना लाइन में लगे भी फौरन आईफोन मिल सकता है। क्विक कॉमर्स के जरिए सिर्फ 10 मिनट में आपको आईफोन 16 मिल सकता है। तो ज्यादा डिटेल्स लेते हैं कंचन से। तो कंचन, जिस तरह से हम तस्वीरों में देख रहे हैं, स्टोर्स के बाहर लंबी लाइनें हैं, लेकिन कुछ स्मार्ट बायर्स ऐसे भी दिखे जिन्होंने सिर्फ 10 मिनट में आईफोन 16 को हासिल कर लिया। जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि जो आईफोन का क्रेज है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और जैसे कि विजुअल में अगर हम देखें तो काफी लंबी लाइनें हैं। इनफैक्ट मॉर्निंग से लोग आईफोन की जो क्रेज है वो लोगों में दिख रहा है और इतनी लंबी लाइनों में खड़े हो रखे हैं। लेकिन इसमें एक स्मार्ट तरीका निकल के आया है। जो हमारी कंपनीज हैं, जो डिलीवरी एप्स हैं, उन्होंने एक शॉर्टकट तरीका निकाला है। उन्होंने बोला है कि जिस तरीके से हम होम अप्लायंसेस, जो ग्रॉसरीज है, फूड डिलीवरी आइटम्स है, उनको 10 मिनट के अंदर आपके डोर स्टेप तक पहुंचाते हैं, उसी तरीके से जो आईफोन की 16 सीरीज है वो भी आपके डोर स्टेप में केवल 10 मिनट में पहुंचाई जाएगी। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब सुबह कंपनी ने, यानी कि ब्लिंकिट की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, उन्होंने ये ऑफर दिखाया था, ये दिखाया था 8 बजे, और जब 8 बजे ये चीज शुरू हुई उसके 1 से 2 घंटे के अंदर ही करीबन उन्होंने डिलीवर किए 300 से 350 फोन। यानी कि हम देख रहे हैं कि कितनी जल्दी इसने एक पिकअप पकड़ा है। साथ ही साथ जो बाकी के काउंटर्स है, जैसे हो गया बिग बास्केट और जेप्टो, इन्होंने भी इस सर्विस को शुरू किया है। इनफैक्ट जो बिग बास्केट है उसने क्रोमा के साथ टाई अप कर लिया है ताकि ये सर्विस वो लोगों के डोर स्टेप तक पहुंचा सके। अब इसमें जानने वाली चीज ये होगी कि लोगों के मन में भी ये आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जब स्टोर में जाते हैं तो हमें काफी सारे डिस्काउंट ऑफर जो है वो देखने को मिलते हैं, ईएमआई ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। आपको बता दें कि इन एप्स के थ्रू भी आप ईएमआई या तो फिर जो डिस्काउंट ऑफर आपको स्टोर्स में जाके अवेल हो रहे हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं। तो वीकेंड ऑलरेडी आ ही चुका है, तो इस सर्विस का फायदा आप भी उठा सकते हैं। शुक्रिया कंचन इन सभी खबरों पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए सरकार ने साइबर सस्पेक्ट रजिस्ट्री की शुरुआत की है। कैसे काम करती है ये रजिस्ट्री और आप कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं, बता रहे हैं असीम मनचंदा। साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और लोगों को ठगने के लिए साइबर अपराधी नए नए तरीके अपना रहे हैं। लोगों को साइबर अपराधियों से सावधान करने के लिए सरकार ने साइबर सस्पेक्ट रजिस्ट्री बनाई है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे काम करती है। आपके पास कोई फोन आता है, आपके पास कोई एसएमएस आता है, आपके पास व्हाट्सएप पर नंबर आता है, तो आप इसकी शिकायत सरकार के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के ऊपर कर सकते हैं। आपको बताना होगा कि इस वेबसाइट के जरिए, इस व्हाट्सएप के जरिए, नंबर के जरिए, टेलीग्राम नंबर के जरिए, फोन नंबर के जरिए, ईमेल आईडी के जरिए, एसएमएस के जरिए, सोशल मीडिया यूआरएल के जरिए या डीप फेक के जरिए आपके साथ किसी भी तरह की ठगी करने की कोशिश की गई है। तो होगा क्या, इससे सरकार इसका एक डाटाबेस तैयार करेगी। उस डाटाबेस को आप खुद ही सर्च कर सकते हैं।
आपको देखना होगा यहाँ पर जाकर के कि क्या वो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट नंबर, सोशल मीडिया या यूपीआई आईडी वो किसी तरह से इसके अंदर लिस्टेड है, इस डाटाबेस के अंदर है या नहीं है। वो एक सस्पेक्ट है। जैसे जैसे लोग यहाँ पर इसकी रिपोर्टिंग करते हैं ये डाटाबेस लगातार बढ़ता जाता है। तो इस तरह से आप उस नंबर या ईमेल आईडी की जांच करके खुद को साइबर फ्रॉड से ठगे जाने से बचा सकते हैं। ये डाटाबेस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ज्यादा लोग इसके दायरे के अंदर आते रहेंगे। असीम मनचंदा, सीबीसी आवाज। गुरुग्राम से सड़क हादसे का एक रोंगटे खड़े करने वाला खौफनाक वीडियो सामने आया है, जहां पर एक तेज रफ्तार बाइक कार से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हादसा बाइक की ओवर स्पीडिंग और कार की गलत साइड ड्राइव की वजह से हुआ है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कार सवार को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आरोपी ड्राइवर को जमानत पर रिहा कर दिया गया। लेबनान में पेजर और मोबाइल से अटैक के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग तेज हो गई है। इजराइल ने अब फाइटर जेट से दक्षिणी लेबनान पर भयंकर बमबारी की है। इजराइल ने लेबनान के सैकड़ों रॉकेट लॉन्चर्स को अपना निशाना बनाया है। इजराइल की सेना ने हमले का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक को नष्ट करते हुए दिखाया गया है। इजराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह की तरफ से 100 रॉकेट लॉन्चर इजराइल में दागे जा रहे थे, जिन्हें उसकी सेना ने नष्ट कर दिया। इजराइल की सेना के मुताबिक इस पलटवार में हिजबुल्लाह के लगभग 1000 रॉकेट बैरल तबाह हुए हैं।